फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में यानी कुछ सालों से मैं कह सकता हूं कि ये देखा जा रहा है कि हमारे बैंकर्स कर्मचारियों का, बैंकर साथियों का पोजीशन दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है, हैरेसमेंट बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो मैनेजमेंट की तरफ से हो, चाहे वो गौ सरकार की तरफ से हो, या चाहे पब्लिक की तरफ से हो। पहले सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया, अब डीनेशनलाइजेशन, और उसके बाद डीमोटिवेशन, यानी कि किसी भी तरह से चैन नहीं है बैंकर्स कर्मचारियों के लिए। आपको बताएं, यूको बैंक के जोनल ऑफिस दिल्ली से एक सर्कुलर अभी 25/2 को जारी किया गया, वेरी अर्जेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांच हेड्स ऑल ब्रांचेज अंडर न्यू दिल्ली जोन। सब्जेक्ट था ओपनिंग ऑफ ब्रांचेज ऑन ऑल सैटरडेज टिल 31 मार्च 21। आप भी हिंदी समझते हैं कि मार्च 21 तक, 31 मार्च तक जितने भी सैटरडे पड़ेंगे उसको बैंक खोला जाएगा। एक लाइन और मैं आपको बताना चाहता हूं। दिस हैज रेफरेंस टू द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम डीएफएस एंड हेड ऑफिस ऑन द कैप्शन सब्जेक्ट। All branches are hereby directed to remain open on all Saturdays till 31st March 21 by the order of competent authority. Branches may utilize these days for completing following tasks: sanction and disbursement of PM Swanidhi applications, CKYC, closure of CA accounts, recovery of NPA accounts, NPA rectification, recovery in locker, review and renewal of advances, and concurrent audit, reconciliation of the office accounts, any other pendency of the branch level. Please note, the failing to act in accordance with these instructions, suitable action may be initiated against erring branch official. Treat the matter as urgent and important. Friends, जिस तरह से लिखा हुआ है, क्या डीएफएस भी अब ब्रांच खोलने के लिए आदेश दे रही है ब्रांचों को, बैंकों को? जैसा कि लिखा है कि वी हैव रिसीव्ड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डीएफएस। अब डीएफएस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ब्रांच बैंकों को ये इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आप सैटरडे को ब्रांच खोलिए। पहले तो जोनल ऑफिस लेवल पे, रीजनल ऑफिस लेवल पे लोग परेशान करने के मारे इंसिस्ट करते थे। अब डीएफएस इन्वॉल्व हो रही है ब्रांच ओपनिंग के लिए। फिर मिनिस्ट्री का वो आदेश जहाँ पे 2nd और 4th सैटरडे छुट्टी होने का है, वो क्या बैंक कर्मचारियों या बैंक अधिकारियों के पास बैंक के अलावा उनकी अपनी लाइफ नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है? आप स्वनिधि योजना के लिए आप प्राइवेट बैंक में तो नहीं खोल के लोन कर रहे हैं, फिर पब्लिक सेक्टर बैंक पे इतना इंसिस्ट क्यों? इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 2 महारथी रीजनल मैनेजर अहमदाबाद जोन के, एक गांधीनगर के मिस्टर राजेश कुमार सिंह ने और एक श्री जामनगर के, इन लोगों ने भी एक इंस्ट्रक्शन जारी किया 25/2 को। 25/2 को उन्होंने लिखा कि वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट from February 21 onwards, petrol reimbursement will not be sanctioned to those branch manager and staff who will fail to achieve at least 5 parameters out of 11 parameters, out of which 2 parameters must be from advances side. Assessment will be made on the basis of business figures as of 28 February 21. और जो पैरामीटर्स लिखे गए वो 11 पैरामीटर्स लिखे गए। उसमें मैं एग्जाम्पल के लिए खाली आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल बिजनेस, टोटल डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, कासा, करंट डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट। कासा एक पैरामीटर हो गया, करंट डिपॉजिट अलग पैरामीटर हो गया, सेविंग डिपॉजिट अलग पैरामीटर हो गया। ये क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय किसी भी परिपत्र को साइन करने से पहले ये नहीं समझ पाए कि कासा अगर एक पैरामीटर हो गया तो सेविंग अलग और करंट अलग। फिर ये किस आधार पे इस पैरामीटर्स को पूरा दिखाएंगे? और जामनगर के भी क्षेत्रीय प्रबंधक ने लिखा, हालांकि सोशल मीडिया पे इतना प्रोपोगेट हो गया कि इन लोगों ने तुरंत 26 तारीख को इसको विड्रॉ कर दिया, स्टैंड कैंसिल्ड। लेकिन इस तरह के परिपत्र जारी करके
आप अपने मातहत कर्मचारियों और अधिकारियों को डिमोटिवेट क्यों करते हैं? आपको बता दूं, ये सज्जन जो क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय हैं वो मेरे साथ क्लरिकल कैडर में मेरे अंडर में क्लर्क में काम कर चुके हैं। उनकी काबिलियत से मैं पूरी तरह परिचित हूँ, लेकिन यहाँ पे ये मौका नहीं है कि मैं आपको डिस्क्लोज करूँ या बताऊँ। लेकिन फ्रेंड्स, हम अगर किसी जिम्मेदार पोस्ट पे काम करते हैं तो हमें कोई परिपत्र जो हमारे क्षेत्र में जाता है, जारी करने से पहले कई बार सोचना चाहिए कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे। और अगर किसी आप हेड ऑफिस अथवा किसी अन्य के इंस्ट्रक्शन पे करते हैं तो उन्हें भी आप सुझाव दे सकते हैं कि इस तरह के परिपत्र जारी करना क्या हमारे स्टाफ को डिमोटिवेट नहीं करेगा? यानी सरकार की तरफ से, पब्लिक की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से ये बैंक अधिकारी और कर्मचारी कितना परेशान और मेंटल टेंशन में हैं, ये कोई सोच नहीं सकता। आए दिन हमारे पास भी फ़ोन आते रहते हैं और हमारे साथी लोग पूछते रहते हैं, तो उनकी बातों से लगता है कि हम कितना परेशान हैं। ये मैनेजमेंट को भी चाहिए कि इन परिस्थितियों में अपने स्टाफ को डीमोटिवेट ना करके उनको मोटिवेट करके ही काम कराए। फ्रेंड्स, इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ का फाइन लगाया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया on Friday said it has imposed a monetary penalty of ₹2 crore on Bank of Maharashtra for non-compliance with certain direction on fraud classification and the reporting. This penalty has been imposed in exercise of power vested in the RBI under the Banking Regulation Act 1949. This action is based on the deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the bank with its customer, the RBI said. The RBI has imposed by an order dated February 25th a monetary penalty of ₹2 crore on Bank of Maharashtra, the contravention of non-compliance with certain provisions of the directions contained in the Reserve Bank of India frauds classification and reporting by commercial bank and select FIs direction 2016, the central bank said in a release. फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे जो फाइन लगाया है उनके नॉन कंप्लायंस की वजह से लगाया है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ए बिग थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।